आदि शंकराचार्य महासंस्थानम आश्रम पहुंचे मोटिवेशनल स्पीकर विंध्यवासिनी पांडेय ने शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज से लिया आशीर्वाद। वाराणसी पंचकोसी मार्ग देवरा स्थित आदि शंकराचार्य महासंस्थानम आश्रम पहुंचे मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच विंध्यवासिनी पांडेय ने श्री काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज को अंग वस्त्र मोड़ाकर आशीर्वाद लिया। मौके पर मोटिवेशनल स्पीकर विंध्यवासिनी पांडेय ने बताया कि संतों का सानिध्य सौभाग्य से प्राप्त होता है। आज यहां दिव्य आश्रम आदि शंकराचार्य महासंस्थानम आश्रम पहुंचकर व परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज का आशीर्वाद लेकर जो दिव्य अनुभूति हुई है। आश्रम में फैली हुई दिव्यता, प्राकृतिक सौंदर्य और गौशाला के मनोरम दृश्य ने हृदय में अलग ही दिव्य आध्यात्मिकता का बोध कराया है। मौके पर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने विंध्यवासिनी पांडेय को शॉल ओढ़ाकर, रुद्राक्ष की माला पहनाकर एवं प्रसाद देकर सैकड़ों लोगों के जीवन बदलने की दिशा में कर रहे कार्य पर अभूतपूर्व सफलता मिलने का आशीर्वाद दिया। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। 20 साल 50 साल के लिए था, आज 70 साल हो गया। कोई सरकार उसको ये नहीं सोच की उसको खत्म करे। जो भी आता है आश्रम पे आया, गुरु जी के आश्रम पे आया और मुझे बहुत ही असीम शांति मिली है। और मुझे लगता है कि जिसे कहा जाता है कि एक शिष्य में गुरु को नहीं खोज पाता बल्कि गुरु शिष्य को बुला लेता है। तो यहाँ आने के बाद मैं एक बहुत ही असीम सुख की अनुभूति कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे देश को, आज हमारे समाज को ज़रूरत है गुरु जी की, क्योंकि सबसे बड़ी जो क्रांति है वो मानसिक क्रांति होती है, वैचारिक क्रांति होती है। इंसान तभी कुछ बड़ा कर पाता है जब वैचारिक तौर से बदलाव उसके अंदर आता है। तो मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि एक बार आप जरूर गुरु जी से मिलें, इनके सानिध्य में आएँ। और हो सके तो ये जो आश्रम है यहाँ पर देवरा जगह है, ये औड़े से आगे पड़ता है। अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो एक बार जरूर यहाँ पर आइए। और आपको एक आने के बाद एक मैं कह सकता हूँ कि आप एक जीवन को एक नया दिशा जरूर मिलेगा। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिकता के बिना कुछ है ही नहीं। कॉर्पोरेट भी आध्यात्मिकता का ही एक रूप है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपकी बहुत सारी मल्टीटास्किंग बढ़ती है, मैनेजमेंट बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए दुनिया के जो 10 सबसे सक्सेसफुल लोग थे, अगर उनकी आप स्टोरी देखेंगे तो कोई पागल होके मरा, कोई दिवालिया होके मरा, किसी की फैमिली खत्म हो गई, किसी का हेल्थ खत्म हो गया। कारण ये था कहीं ना कहीं से कि आध्यात्म के साथ वो नहीं जुड़ पाए, वो अपने आप से नहीं जुड़ पाए। जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाए उसका नींव ना हो, तो उसी तरह से मैं कह सकता हूँ अगर आध्यात्मिकता आपके अंदर नहीं, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ दिखावा है। और वो भवन कब रहेगा पता नहीं है। महाराज जी, देव दीपावली का पावन पर्व आने वाला है। श्री काशी के साथ ही पूरा विश्व इस आयोजन का कार्तिक पूर्णिमा में भद्रवा गंगा के तट पर देव दिवाली का पर्व, वैसे तो ये नारायणतक और देवांतक के काल से काशी में प्रचलित रहा, लेकिन बीच में कुछ अनेक तरह के सांस्कृतिक आक्रमणों के चलते, प्रहारों के चलते बहुत सी परंपराएं काशी की टूटती रहीं, बनती रहीं, बिगड़ती रहीं। वर्तमान में 30 वर्षों से देव दिवाली का पर्व काशी के 84 घाटों में मनाया जाता है। एक तरह से राष्ट्रीय स्तर का ये पर्व हो गया है, विश्व स्तर के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। देव दिवाली में हम पंच देवताओं का पंचोपचार, षोडशोपचार से पूजन अर्चन कर ब्रह्मद्रवा गंगा या सरोवर या नदी धर्म स्थलों पर दीप प्रज्वलन की परंपराएं हैं। मतलब अंधकार से हरा पर प्रकाश का जो आधार है वो देव दिवाली के रूप में है, जहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ देव आराधन का पर्व माना जाता है। नारायणतक ने जब आक्रमण किया था तो उस समय गणेश ने उनका अंत किया,
कि देवांतक ने भी काशी नरेश के भवन पर आक्रमण किया, उनके पुत्र का शादी ब्याह का। और गणेश उनके पुरोहित के रूप में जब आए थे तब उनका अंत कर 56 रूप धारण किया था। तब काशी की जनता ने काशी की पंचकोशी को चतुर्दिक दीपों से जगमगाया था। लगभग 11 लाख से 1 करोड़ दीपों का वर्णन उस समय का आता है। ये 15 मिनट के अंदर लाखों दीप काशी में जल जाते हैं, जो दुनिया को सोचने के लिए एक आश्चर्य होता है। और जो छटाएं हैं उस समय गंगा चंद्राकार है और दुनिया का सबसे प्राचीन पुरातन नगरी के रूप में काशी थी। आज ये और भविष्य में सनातन के जो मान बिंदु थे, खड़ंगो धेयो वेदो केयाश्च, 14 विद्याओं के केंद्र के रूप में था। विश्व के सनातनियों के राजधानी के रूप में काशी रही। अब ये देव दिवाली पर्व पर जो भी यहाँ है सबका मंगल हो, उत्कर्ष हो, उनकी अभिलाषाएं इच्छाओं की पूर्ति का केंद्र गंगा मैया विश्वनाथ अवस्थित हुआ। अब 33 करोड़ नहीं, लेकिन कुछ 10 अदृश्य शक्तियों के रूप में देवताओं का यहाँ आविर्भाव हुआ था। कोई ऐसे धारा का देवता नहीं है। जब काशी नरेश ने भगवान शिव को काशी में रोक दिया तब उस समय ब्रह्मा सर्वप्रथम आए और दशाश्वमेध घाट में 10 अश्वमेध यज्ञ किया था। फिर भगवान भास्कर आए जो लोलारा कुंड के रूप में रहे। 64 योगिनी आई जो 64 घाट के रूप में रहे। विशालाक्षी भी भगवती यहाँ 10 महाविद्याओं के रूप में आए। 56 विनायक के रूप में गणेश रहे और मयूरकट जो है खड़ानन, तो ये पहले भी यहाँ आ चुके हैं। देव दिवाली में भी देवता यहाँ आते हैं, लेकिन अब उनको दृष्टि चाहिए। भिद्यते हृदयगिनती छिद्यते सर्व संशय। अगर उनका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार पवित्र है, शुद्ध है, तो देवताओं की उनको अनुभूति अनुभव साक्षात्कार भी हो सकता है, अन्यथा असंभव है। तो देवता आने का प्रकरण यहाँ सैकड़ों हजारों साल प्राचीन है, लाखों वर्ष। वैसे 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख 307 वर्ष से प्राचीन सनातन है। वैसे सनातन अनादि अपौर से किसी की रचना नहीं, और उसमें 33 कोट देवी देवताओं की संरचना है। और जैसे दत्तात्रेय ने प्रकृति के 24 तत्वों को अपने गुरु के रूप में स्वीकारा, वैसे 33 करोड़ देवी देवता सनातन पुराण धर्मशास्त्र और व्यास ने उसका उल्लेख किया है। तो वो हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए इस धरा पर वो प्राकट होते हैं, सबका कल्याण करते हैं और कल्याण करते रहें।